Hello students, this is second chapter of class 9th. Second chapter is input, output and storage device. We are going to discuss about exercise of this chapter. First part is multiple choice question, means MCQ type question. First question is, which among the following is the most common device that accepts letters, numbers and commands from a user? ऐसी कौन सी डिवाइस है, ऐसी कौन सी इनपुट डिवाइस है जो लेटर, नंबर्स या कमांड एक्सेप्ट करती है, ठीक, या कमांड एक्सेप्ट कराने के लिए यूज की जाती है? तो क्या है? कीबोर्ड। कीबोर्ड से ही कोई भी कमांड टाइप्ड फॉर्म में, चाहे वो लेटर्स फॉर्म में हो, चाहे न्यूमेरिक फॉर्म में, चाहे सिंबल्स फॉर्म में हो, हम सिस्टम तक प्रोवाइड कराते हैं। बाकी माउस भी इनपुट डिवाइस है, लेकिन एक पॉइंटिंग डिवाइस है। यूएसबी कोई डिवाइस, यूएसबी इनपुट आउटपुट तो है नहीं, ये एक कनेक्टर का टाइप है और प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। सेकंड क्वेश्चन इज दिस, विच इनपुट डिवाइस इज यूज्ड टू रीड मैग्नेटिक स्ट्रिप? ऐसी कौन सी डिवाइस है जो मैग्नेटिक स्ट्रिप को रीड करने के लिए यूज की जाती है? करेक्ट ऑप्शन इज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मीन्स MICR। BCR यानी बारकोड रीडर, तो इसमें MICR ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर? नेक्स्ट, विच डिवाइस कंटेनिंग सेंसर्स सेंड सिग्नल टू कंप्यूटर व्हेनेवर लाइट चेंजेस आर डिटेक्टेड? तो लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है जो माउस टाइप की ही पॉइंटिंग डिवाइस होती है, जो लाइट को सेंस करके स्क्रीन पर मूवमेंट को सेंस करती है। क्लियर? फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेज इनेबल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए वेबकैम, ठीक है। विच इनपुट डिवाइस अलाउज ओनली वॉइस कम्युनिकेशन? वॉइस कम्युनिकेशन किसके लिए? वॉइस कम्युनिकेशन के लिए हम लोग माइक्रोफोन का यूज, जैसे मैं इस समय जो बोल रहा हूँ, ये माइक्रोफोन के थ्रू ही वॉइस सिग्नल मेरे इन हो रहे हैं, सिस्टम तक पहुँच रहे हैं। जॉयस्टिक आप जानते हैं, गेम वगैरह गेमिंग के लिए यूज किया जाता है। वेबकैम, डिजिटल कैमरा, ये कैमरा ये जो है इनपुट डिवाइस है, बट ये इमेज को कैप्चर करके सिस्टम तक सेंड करती है। विच आउटपुट डिवाइस इज यूज्ड फॉर producing high quality very large drawing poster? 6, which output device is used for producing high quality very large drawing and poster? ये प्लॉटर भी, जैसे प्रिंटर के टाइप हम लोग जब पढ़े थे तो उसमें प्लॉटर भी एक था ऑप्शन। मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन आंसर शीट्स कैन बी इवेल्युएटेड ऑटोमेटिकली बाय OMR शीट्स मिलती हैं। ऑप्टिकल मार्क रीडर इसका फुल फॉर्म होता है। क्लियर? अगर विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम है तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसको जूम कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ CD-ROM इज एन, क्या है? इसमें ऑप्शन गलत है। CD-ROM ऑप्टिकल रोम। CD-ROM क्या है? ऑप्टिकल रोम। इस वाले ऑप्शन जो येलो कलर में है, इसको आप लोग ना ध्यान दीजिएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए वाला, ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अगर हम इसको हाईलाइट करना चाहें तो इसको हाईलाइट कर सकते हैं, मैं हाईलाइट कर दिया ऑरेंज कलर से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिटेन्स द इंफॉर्मेशन इन इट्स स्टोरेज व्हेन द पावर ऑफ द सिस्टम इज टर्न ऑफ? जब कंप्यूटर शट डाउन कर दिया जाता है तब भी उसके अंदर स्टोर इंफॉर्मेशन रहती है, तो ये ROM के थ्रू पॉसिबल है। क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ROM। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन यानी ए ऑप्शन 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट्स, ठीक है। 1024 यानी 1024 बाइट्स को 1 KB बोलते हैं, 1 किलोबाइट बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज कैन बी रिफ्रेश्ड मेनी टाइम पर सेकेंड? तो मैंने टाइप्स ऑफ रैम पढ़ाई थी, इसमें SRAM, DRAM थी, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। तो SRAM एंड DRAM, तो ये यहाँ पर डायनेमिक रैम होती है जो 1 सेकंड में कई बार रिफ्रेश की जा सकती है।
a temporary storage area for instructions and data that is closer to the CPU. कैश मेमोरी एक होती है, ठीक है, ये सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है. द मेमोरी विच इज प्रोग्राम्ड बाय एट द टाइम इट इज मैन्युफैक्चर्ड इज ROM, रीड ओनली मेमोरी इसका नाम है, ठीक है. विच रिमूवेबल फ्लैश मेमोरी कार्ड फॉर्मेट वॉज लॉन्च्ड इन 2003 as a joint effort of Sony and SanDisk. मेमोरी स्टिक प्रो, उसका नाम क्या था, मेमोरी स्टिक प्रो. नेक्स्ट क्वेश्चन, a portable memory data storage device which is mainly used to transfer files from the hard drive of one computer to another is flash drive. फ्लैश ड्राइव कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि पेन ड्राइव वगैरह, ये डेटा ट्रांसफर करने के लिए एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यूज की जाती है. नाउ second part is fill in the blanks. Fill in the blanks. First statement is any data fed by the user through the keyboard is called. कोई भी डेटा कीबोर्ड के थ्रू जो इनपुट किया जाता है या फीड किया जाता है सिस्टम में, उसको हम लोग इनपुट बोलते हैं. A scanner is like a copier machine. जैसे फोटोकॉपी की जाती है वैसे ही स्कैनर होता है, वो स्कैन करके सिस्टम में इमेज देता है. A laser printer uses laser beam for printing. जो मैंने हाईलाइट कर रखा है वो उसका फिलर है, फिल इन द ब्लैंक्स में वो फिल करने वाला है, ठीक है. अ लाइट पेन enables the user to draw image and graphics using the stylus as we draw on paper with a pencil. Clear? Output next statement is, fifth statement is, output displayed on video is called visual display unit. वीडियो का फुल फॉर्म भी यही है, visual display unit. The speed of dot matrix printer is 30 to 200 CPS means character per second, ठीक है. ROM memory contains a set of startup instructions. ROM means read only memory. जब भी कोई सिस्टम स्टार्ट या शट डाउन किया जाता है तो ROM में जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक, वो एज इट इज रहते हैं. तो स्टार्टअप के इंस्ट्रक्शन ROM में ही स्टोर रहते हैं. मेमोरी स्टिक इज अ रिमूवेबल फ्लैश मेमोरी कार्ड फॉर्मेट. मेमोरी स्टिक यानी जो मेमोरी कार्ड हैं वो रिमूव किए जा सकने वाले फ्लैश मेमोरी कार्ड हैं. द ब्लू-रे डिस्क इज अ न्यू ऑप्टिकल डिस्क फॉर्मेट दैट इज रैपिडली रिप्लेसिंग DVD. जैसे CD को DVD ने रिप्लेस कर दिया, अब CD ज्यादातर नहीं मिलती, हर चीज की DVD आती है, वैसे ही सेम डायमेंशन की सेम थिकनेस की क्या मिलती हैं, ब्लू-रे डिस्क. ओके, द लास्ट क्वेश्चन इज द थर्मल प्रिंटर इज प्रिंट्स इट्स आउटपुट ऑन अ स्पेशल हीट सेंसिटिव पेपर. नाउ थर्ड पार्ट इज स्टेट द ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट स्टेटमेंट इज लाइट पेन इज अ लाइट सेंसिटिव पॉइंटिंग डिवाइस. करेक्ट, इट इज अ, इसका आंसर भी ये है, अगर कभी क्वेश्चन आ जाए वेरी शॉर्ट में, तो व्हाट इज लाइट पेन, ठीक है, राइट अबाउट लाइट पेन. तो लाइट पेन इज अ लाइट सेंसिटिव पॉइंटिंग डिवाइस. बार कोड रीडर इज अ रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय द बैंकिंग इंडस्ट्री. ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि बार कोड रीडर जैसे आप शॉपिंग मॉल वगैरह में जाते हैं, चेक पर जो भी एंट्री रीड करनी होती हैं, ठीक है, चेक की एंट्रीज अगर रीड करनी है तो उसके लिए कौन सा MICR यूज किया जाता है. बार कोड रीडर बैंक में यूज नहीं होता है, तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा. द CRT इज रिप्लेस्ड बाय लिक्विड क्रिस्टल टू प्रोड्यूस द इमेज. द CRT मीन्स कैथोड रे ट्यूब, इसका फुल फॉर्म इज रिप्लेस्ड बाय लिक्विड क्रिस्टल टू प्रोड्यूस द इमेज. ये ट्रू है, क्योंकि पहले CRT मॉनिटर थे, इसके बाद LCD मॉनिटर. LCD में लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. फोर्थ स्टेटमेंट इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज अ टाइप ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर. नो, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जब देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है, ठीक, इसलिए ट्रू होगा. क्लियर. The storage capacity of DVD is more than that of a Blu-ray disc.
फॉल्स, क्योंकि डीवीडी से ज्यादा ब्लू रे डिस्क की होती है, ब्लू रे डिस्क से ज्यादा कैपेसिटी डीवीडी की थोड़ी ना होती है। इसमें स्टेटमेंट में उल्टा लिखा हुआ है, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। देखा, स्पीच सिंथेसाइजर इज एन आउटपुट डिवाइस विच कन्वर्ट्स टेक्सचुअल डेटा इनटू स्पोकन सेंटेंस, ये ट्रू है। सेवेंथ स्टेटमेंट इज द सेट ऑफ 4 बिट्स डेटा इज कॉल्ड अ निबल, करेक्ट। ग्रुप ऑफ 4 बिट इज इक्वल टू 1 निबल, ये ट्रू है। अ ग्रुप ऑफ 1024 किलोबाइट इज कॉल्ड अ टेराबाइट, ये फॉल्स है। 1024 किलोबाइट मीन्स 1 MB, ठीक है। 1024 किलोबाइट KB इक्वल टू 1 MB होता है, तो यहाँ टेराबाइट लिखा इसलिए फॉल्स हो जाएगा। USB स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सिस्टम बस, गलत। यूनिवर्सल सीरियल बस होता, अभी उसमें इससे पहले वाले उसमें टॉपिक में था ये, ठीक है। ब्लू रे हैज अ हायर डेटा ट्रांसफर रेट देन फ्लैश मेमोरी, ये फॉल्स है, क्योंकि फ्लैश मेमोरी की स्पीड ज्यादा होती है ब्लू रे डिस्क की अपेक्षा, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पहले वेरी शॉर्ट आंसर है। वेरी शॉर्ट आंसर, नेम 1 स्टैंडर्ड इनपुट एंड 1 स्टैंडर्ड आउटपुट। तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की अगर बात हो तो स्टैंडर्ड इनपुट कौन से होंगे, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, ये इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर और प्रिंटर ये आउटपुट डिवाइस है। यहाँ केवल एक का पूछा था तो कीबोर्ड और प्रिंटर लिखा है, दो, जबकि ये सही है। आप कीबोर्ड लिख सकते हैं, माउस लिख सकते हैं इनपुट डिवाइस में, मॉनिटर लिख सकते हैं, प्रिंटर लिख सकते हैं, स्पीकर लिख सकते हैं, कोई भी एक का नाम लिखना था तो एक का लिखा हुआ है। डिफाइन इम्पैक्ट प्रिंटर। Impact printers are printers which works by creating a direct contact between ink ribbon and the paper. These printers are noisy and popular. Impact printers have mechanical moving part to conduct printing. Example है Dotmatics printer है, Digital printer and line printer. Name some places where you can see the use of touch screen. टच स्क्रीन का यूज आप लोग कहाँ कहाँ देखते हैं, जैसे जो लिखा हुआ है इसके अलावा भी आपके दिमाग में अगर कोई आ रहा है वो भी आंसर सही होगा। टच स्क्रीन आर कॉमनली यूज्ड इन सेल फोन्स, मोबाइल में होता है, लैपटॉप्स में होता है, PDA, ATM मशीन, वीडियो गेमिंग, ठीक है। सुपरमार्केट में आप जानते हैं तो वहाँ भी बहुत सारे, अगर आपको टोकन लेना है, कहीं कहीं बैंक में भी टोकन सिस्टम होता है, आप टच स्क्रीन का यूज करके टोकन ले लेते हैं, अपना नंबर आने का वेट करते हैं। हॉस्पिटल्स में भी टच स्क्रीन का यूज होता है। तो ये सारे प्लेसेस हैं जहाँ पर कॉमनली यूज होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रिंटर आर देयर? प्रिंटर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में जैसे डिजिटल प्रिंटर है, डॉटमैटिक्स प्रिंटर है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इंकजेट है, थर्मल है, लेजर है, ठीक है। इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर एंड लेजर प्रिंटर। What is an auxiliary memory? Auxiliary memory कौन सी होती है? An auxiliary memory is known as high capacity storage device used in computer system where programs and data are kept for long term storage and immediate use. The most common example of auxiliary memory are pen drive and CD/DVD. देखिए, जितनी auxiliary memory secondary storage device को हम लोग, secondary memory को हम लोग auxiliary memory बोलते हैं। जी, जैसे हार्ड डिस्क है, CD ड्राइव है, पेन ड्राइव है, फ्लॉपी डिस्क है, ये सारी क्या है? ऑक्सिलरी मेमोरी के टाइप है, ठीक है, ये एग्जांपल्स है। व्हाट इज अ USB फ्लैश ड्राइव? USB फ्लैश ड्राइव आप जानते हैं, जैसे पेन ड्राइव, ये क्या है? USB फ्लैश ड्राइव, ये एक एग्जांपल है। USB फ्लैश ड्राइव इज अ डेटा स्टोरेज डिवाइस दैट इंक्लूड्स फ्लैश मेमोरी विद एन इंटीग्रेटेड USB इंटरफेस यूज्ड फॉर स्टोरेज, डेटा बैकअप एंड ट्रांसफरिंग अ कंप्यूटर फाइल्स। Next question is name the input device used to sense the recorded thick and thin black strip present on the items usually sold at supermarket. तो बार कोड रीडर, इसका आंसर क्या होगा? ऐसी इनपुट डिवाइस का नाम बताना जो किसी स्ट्रिप, यानी जो मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है, सॉरी बार की स्ट्रिप होती है, लाइन की, कोड की स्ट्रिप होगी, उसको रीड करने के लिए बार कोड रीडर या BCR यूज किया जाता है। अरेंज द फॉलोइंग मेमोरी यूनिट्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में करना है।
तो सबसे पहले क्या होगा इसमें, देखिए सबसे पहले केबी आएगा, सॉरी बिट आएगा, बिट सबसे छोटा है। उसके बाद आएगा केबी, केबी के बाद यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ है बिट मीन्स सिंगल कैरेक्टर, वन कैरेक्टर, बाइनरी कैरेक्टर, सिंगल बाइनरी कैरेक्टर, उसको हम बिट बोलते हैं। बाइनरी डिजिट 0 और 1। निबल क्या होता है, ग्रुप ऑफ 4 बिट। बाइट क्या होगा, ग्रुप ऑफ 8 बिट। इसी तरह ये पूरे चार्ट नीचे तक बना हुआ है। ठीक, तो इसमें अगर अरेंज करना है तो आप अरेंज कर लेंगे, पहले बिट आएगा, फिर किलोबाइट आएगा, फिर मेगाबाइट आएगा, फिर गीगाबाइट आएगा, फिर पेटाबाइट आएगा, टेराबाइट आएगा। ठीक, फिर पेटाबाइट आएगा। यहाँ नीचे उसका ऑर्डर पूरा एक चार्ट दिया हुआ है, इसको आप देखिएगा। ठीक है, इसमें बिट आपको पता चल गया, सिंगल कैरेक्टर, बाइनरी कैरेक्टर, सिंगल बाइनरी कैरेक्टर क्या है, बिट है। निबल क्या है, ग्रुप ऑफ 4 बिट। बाइट क्या है, ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट। इसी तरह 1 किलोबाइट क्या होगा, ग्रुप ऑफ 1024 बाइट। और मेगाबाइट क्या है, ग्रुप ऑफ 1024 किलोबाइट यानी केबी। ठीक है, इधर शॉर्ट में लिखा है, मीन्स वो आप इधर देख भी रहे होंगे। 1024 MB मीन्स 1 गीगाबाइट, ये जीबी जिसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं। 1024 GB इक्वल टू 1 टेराबाइट, 1024 टेराबाइट इक्वल टू 1 पेटाबाइट, और 1024 पेटाबाइट इक्वल टू 1 एक्साबाइट। ठीक है, EB, और 1024 EB इक्वल टू 1 जेटाबाइट। कहीं कहीं जोल्टाबाइट लिखा होगा, कहीं कहीं जेटाबाइट लिखा होगा। ठीक है, नाउ दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। Okay, thank you all of you.